केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बाद राजघाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के पहले दिन ही मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में सामने आई बड़ी लापरवाही। विधायक बोले, केंद्रीय मंत्री व कलेक्टर को बताएंगे सामने आई अनियमितताएं। 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की थी, जिसमें हजारों करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट राजघाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की थी। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि व कलेक्टर को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा था, जिसके बाद सोमवार को पूर्व पीएचई राज्य मंत्री व मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने जल निगम द्वारा क्रियान्वित राजघाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने गोरा सहराई में बन रहे 189.29 MLT क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विभिन्न कैस्केटेरियल फिल्टर वेब CLF इत्यादि का निरीक्षण किया। लेकिन चौंकाने वाली बात उस समय सामने आई जब कंपनियों द्वारा बिछाई गई पाइपलाइनों की गहराई को जब स्थानीय विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने खुदवाया तो यह मानकों के अनुरूप नहीं निकली और जमीन के थोड़े ही अंदर वह पाइपलाइन निकल गई, जिसके बाद न केवल स्थानीय विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने नाराजगी व्यक्त की है, बल्कि इस पूरी लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। फिलहाल इस पूरा जांच प्रतिवेदन वर्चुअली बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस तरह पहले ही दिन अरबों के निर्माण कार्य में जो बड़ी लापरवाही सामने आई है, उसमें वर्चुअली जुड़ने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या एक्शन लेते हैं। देखिए इस पूरे निरीक्षण को लेकर मुंगावली विधायक व पूर्व पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से सीधी बात। ग्यारह तारीख को अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिशा की बैठक ली थी और उसमें राजघाट सूक्ष्म परियोजना की लेट लतीफी को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और जब संबंधित अधिकारियों के साथ साथ कलेक्टर अशोकनगर और भाजपा के जो विधायक हैं अशोकनगर जिले में, उनको इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग की थी और एक दिन में इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद आज मुंगावली से विधायक और पूर्व पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने आज पूरे दिन इस परियोजना का भ्रमण किया, लगातार बारीकी से निरीक्षण किया है और इन्होंने जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उनको JCB से खोल के देखा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं सामने आए। हमारे साथ मौजूद है मुंगावली विधायक जिन्होंने आज पूरे दिन, भाई साहब पूरे दिन आपका मैंने निरीक्षण किया, इस करोड़ों का ड्रीम प्रोजेक्ट है इस जिले के लिए, क्या अनियमितताएं सामने आई और अब आगे आपका प्रेजेंटेशन आगे करने वाले हैं इसको लेके? नहीं, मैंने जल निगम की जो योजना है, पेयजल योजना, जो हमारे ज़िले की सबसे बड़ी योजना है मध्य प्रदेश की, और ये लगभग 1537 करोड़ की योजना है। और ये मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मोदी जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इनका, हमारी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये चूँकि पूरे देश में लागू की है पेयजल योजना, जो जल निगम के माध्यम से, PHE के माध्यम से हर घर में जल पहुंचाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो आज हमने उसका निरीक्षण किया, जहां हमारा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का मैं कहूँगा सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट हमारे चंदेरी के पास गोरा सहराई गांव है, जहां पर बन रहा है, जिससे पूरे ज़िले के लिए पानी ट्रीट होकर और सप्लाई होगा, जो पीने योग्य पानी बनाकर भेजा जाएगा। तो आज हमने उसका निरीक्षण किया, तो चूँकि गुणवत्ता मुझे अच्छी लगी, काम अच्छा हो रहा है, और मैंने वहाँ पर देखा और हम सब लोगों ने वहाँ पर निरीक्षण किया। चूँकि सभी हमारे अधिकारी साथ में थे, PHE विभाग के भी थे, सिंचाई विभाग के भी थे, और जहाँ पर से पानी हम उठाकर लाएंगे राजघाट बांध में से, यहाँ से हम पानी पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, दोनों पानी हमारे राजघाट बांध से ही आएगा। तो साथ में हमने जो सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना राजघाट से जो बनी है, लगभग जो 28,000 हेक्टेयर भूमि में पानी लगेगा और इसमें 121 गांव को उसका लाभ मिलेगा। तो चूँकि ये योजना हालांकि 2 साल पहले पूर्ण होना थी, इसमें 2 साल का विलम्ब हुआ है, और पेयजल योजना भी 2 साल पहले पूर्ण होना था, इसमें भी विलम्ब हुआ है। इसको लेकर हमारे माननीय सिंधिया जी ने चिंता जाहिर की थी
और नाराज़गी भी जाहिर की थी कि चूँकि ये काम है समय सीमा में पूरा होना चाहिए। सरकार चाहती है कि जनता के लिए जो हम योजना बनाते हैं और जब इतना पैसा खर्च करते हैं उसका काम समय सीमा में पूरा होना चाहिए। अब हम बात करें जैसे सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना, तो उसमें मैं हमारे सरसेला गाँव में गया। वहाँ हमने लाइन को खोद कर देखा, वहाँ कुछ पाइप ऊपर भी दिख रहे थे और गाँव वालों ने ये बताया कि ये पिछली साल ये योजना के जितने पाइपलाइन अंडरग्राउंड जिन लोगों ने ठेकेदार के द्वारा नीचे दबाए गए थे अपने आप ऑटोमेटिक, जबकि पानी चालू नहीं है और पूरी लाइन लगभग 1-2 किलोमीटर की अपने आप उखड़ गई थी। फिर इन्होंने आनंद फानम ने दोबारा से उसका काम किया, तो मैं उसका भी निरीक्षण करने गया था और कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, ठेकेदारों की अनियमितता तो है, ऐसा नहीं है। और चूँकि जल निगम की भी मैंने देखा तो वहाँ भी कुछ जगह मुझको उसमें लापरवाही दिखी है, पर मैंने उनको निर्देश दिया है कि भाई हम ये लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, जो हमारे एस्टीमेट में है उसके आधार पर ही काम होना चाहिए। तो ये सारी योजनाओं का मैंने चूँकि पूरा निरीक्षण नहीं कर पाया क्योंकि योजना इतनी बड़ी है, इतना बड़ा काम है, तो निर्माण में चूँकि समय बहुत लगेगा, बहुत लंबी लाइनें डली हुई हैं, तो मैं आगे भी फिर दोबारा से और निरीक्षण करूँगा जो आगे काम हुआ है। चूँकि अभी हमने निर्देश दिए, आगामी उसमें अगर गुणवत्ता में ने सुधार नहीं किया, कहीं अनियमितता मिलती है, लापरवाही मिलेगी, तो आगामी हमारी फिर बैठक लेंगे हमारे माननीय सिंधिया जी, तो उसमें हम ये बात रखेंगे। और निश्चित ही ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि सिंधिया जी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करते, हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करती, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री, ये लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जनता के लिए और इतनी अच्छी और इतनी बड़ी योजना बनी और उसमें अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो निश्चित उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज पहला दिन था, पहले ही इस अरबों के प्रोजेक्ट में पहले दिन ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। पहले दिन में निरीक्षण में इतनी बड़ी लापरवाही, ये निरीक्षण सतत जारी रहेगा। आपका प्रेजेंटेशन जो सिंधिया जी के सामने होना है वो कब रहेगा? एक दिन की मॉनिटरिंग का आप प्रतिवेदन देंगे या लगातार सतत मॉनिटरिंग इसकी जारी रहेगी? नहीं, इसकी बिल्कुल सतत मॉनिटरिंग रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि इसमें अधिकारियों को भी फील्ड पर भेजिए, कलेक्टर साहब आप भी जाएँ, हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों से भी उन्होंने कहा कि आप भी सतत निरीक्षण करिए सारी योजनाओं का, बीच बीच में समय निकाल कर देखिए, जो गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए वो गुणवत्ता में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई गड़बड़ दिखती है, कोई कमी दिखती है तो उससे मुझे अवगत कराएं, तो चूँकि मैं भी उस पर एक्शन लूँ। तो ये बिल्कुल सख्त निर्देश है हमारे माननीय सिंधिया जी के। हालांकि हमारी सरकार भी बिल्कुल सख्त निर्देश देती है कि समय सीमा में काम हो और गुणवत्ता के साथ काम हो। तो जहाँ भी अगर हमको लापरवाही दिखी है तो आगामी मीटिंग हमारे माननीय सिंधिया जी जल्दी से जल्दी लेंगे और उस पर हम इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि और भी हमको अभी सड़क का निरीक्षण करना है, हमें स्कूलों का भी निरीक्षण करना है, अस्पतालों का भी करना है। तो ये सारी समस्या अगर हमें जहाँ लापरवाही दिखेगी तो वो भी हम सामने रखेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर गुणवत्ता में और अच्छा काम होता है तो हम उसको तारीफ भी करेंगे, हम उस ठेकेदार को भी, उस विभाग को भी सम्मानित करेंगे कि अच्छा काम गुणवत्ता के साथ किया है और समय सीमा में किया। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको सम्मान भी करना चाहिए और जो अगर गुणवत्ता विहीन करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री और मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव जी। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सिंधिया जी के निर्देशों के बाद आज मॉनिटरिंग की थी और पहले ही दिन में एक बड़ी लापरवाही इस अरबों के ड्रीम प्रोजेक्ट में सामने आई है। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए इस प्रोजेक्ट को अशोकनगर जिले में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें लेट लतीफ़ी और इससे पहले भी देखा जाए तो जल निगम के केंद्र से अधिकारी आए थे इसकी मॉनिटरिंग के लिए, उन्हें भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। उसके बावजूद भी लगातार इस अनदेखी के चलते लापरवाही का शिकार कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट हो रहा है। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी और उसके बाद आज पहले ही दिन मुंगावली विधायक जो पूर्व राज्य मंत्री रहे, पीएचई राज्य मंत्री रहे, उन्होंने पहले दिन निरीक्षण किया और उनको ही पहले दिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई। अब देखना होगा कि इस करोड़ों के ड्रीम प्रोजेक्ट में इस तरह की लापरवाही पर क्या एक्शन लिया जाता है। और इस पूरा जो विजन है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। लगातार 8 दिन में एसडीएम कलेक्टर पूरे जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली जुड़ के इसकी पूरी प्रोजेक्ट की एक रूपरेखा जो तैयार हुई है उसको देखेंगे और आगे का पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार कराएंगे। और उनका स्पष्ट एक आदेश था कि इसमें भ्रष्टाचार और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि पहले ही दिन लापरवाही सामने आने पर क्या एक्शन लिया जाए।